brought to you by New India Assurance. न्यू इंडिया एश्योर युवा भारत स्वास्थ्य पॉलिसी, बेहतर स्वास्थ्य का सशक्तिकरण, ईएमआई ऑप्शन के साथ, जीवन साथी और बच्चों के लिए कवर। अब अपने और परिवार की चिंता बिल्कुल नहीं। नमस्ते, मेरा नाम है श्रुति और आप देख रहे हैं ललन टॉप का बजट कवरेज। अब स्पीच खत्म हो चुकी है। इस पॉइंट जब हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं उसमें हमने देखा एक सबसे बड़ा रिएक्शन जो देखने को मिला वो शेयर मार्केट का मिला। हमारे साथ है सिद्धार्थ जो कि प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हम इनसे पहले समझेंगे मार्केट का हाल क्या रहा। इस वक्त करीब 1:30 बज रहे हैं और सिद्धार्थ, सेंसेक्स और निफ्टी का क्या हाल है? देखिए, अगर हम सेंसेक्स को बात करके देखें तो सेंसेक्स जो है इस वक्त 650-700 पॉइंट गिरता हुआ नज़र आ रहा है। और निफ्टी अगर मैं देख पा रहा हूँ तो निफ्टी हम दिख रहा है कि अराउंड 300 पॉइंट जो है वो भी नीचे गिर गया है। ओके, इसका सबसे बड़ा कारण क्या बताया जा रहा है? एक एसटीटी, एक टैक्स की बात की गई है। एसटीटी क्या है और इसका क्या फ़र्क पड़ा? देखिए, एसटीटी को आप बोल सकते हैं, अगर मैं जेनजी की लैंग्वेज में बोलूं, कि कवर चार्ज। कई बार हम किसी पार्टी में जाना चाहते हैं, किसी पब में जाना चाहते हैं तो वो कहते हैं कि आपको एक कवर चार्ज देना है जिसके बिना आप घुस ही नहीं सकते। ऐसे आप इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं, जो ओल्डर जनरेशन है, टोल टैक्स, कि अगर आपको हाईवे पे जाना है तो आपको ये क्रॉस करके ही जाना होगा। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप मार्केट के अंदर प्रॉफिट कमा रहे हो, आप मार्केट के अंदर लॉस कमा रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप पार्टिसिपेट करने की एक फीस दे रहे हो तो वो सबको देनी है। और क्योंकि उसके ऊपर अब इंक्रीज हुआ है टैक्स, इसीलिए मार्केट का सेंटीमेंट ऐसा है। फिर उसके बाद आते हैं कि क्यों फ्यूचर्स और ऑप्शंस के ऊपर हमने ऐसा किया। इससे पहले एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, मतलब सिक्योरिटीज मतलब आप शेयर मार्केट या कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, हर ट्रांजैक्शन पे, हर लेन देन पे लगने वाला टैक्स, तो उसमें क्या चेंजेस आए हैं टैक्स में? देखिए, अगर हम इसके एसटीटी की बात करें तो 2 मेजर चेंजेस आए हैं। अगर हम फ्यूचर्स के बारे में बात करें तो एसटीटी था पहले 0.02%, अब वो इंक्रीज कर दिया गया है 0.05% तक। फिर उसके बाद अगर हम एसटीटी ऑप्शंस के बारे में बात करें तो पहले वो था 0.1%, अब वो इंक्रीज हो गया 0.15%। तो दैट मीन्स अब आप मार्केट के अंदर अगर फ्यूचर ऑप्शन में आते हैं तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ये फर्क नहीं पड़ता कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। एक बार हम ये भी समझते हैं आसानी से, फ्यूचर्स ऑप्शंस शेयर से कैसे अलग होते हैं, क्योंकि एक बार वो भी जरूरी है समझना। देखिए, इसमें आपको ये चीज देखने की जरूरत है। एक सेबी की रिपोर्ट है, उससे पहले हम देखते हैं कि सेबी ने क्या बोला है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एक तरीके से सट्टा बाजारी है, जिसमें आप फ्यूचर में किसी चीज के ऊपर आप डिसाइड कर रहे हो कि क्या होगा। वो किसी चीज को भी हो सकता है, ठीक है। आप कह रहे हो कि आज से 6 महीने बाद सोने का प्राइस क्या होगा। और मार्केट के अंदर हम कोविड के बाद, ये कोविड के बाद का सिनेरियो है, कोविड के बाद हम देख पा रहे हैं कि बहुत लोग अपना बैंकों से पैसा निकाल के स्टॉक मार्केट के अंदर डीमैट अकाउंट के थ्रू खूब सारा पैसा लगा रहे हैं, और वो भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, क्योंकि उसके अंदर आपको जल्दी रिटर्न मिलता है। और जितना पैसा होता है उससे ज्यादा आप ट्रेड कर सकते हैं, मार्जिन की तरह ना, कि मेरे पास 10 रुपए हैं लगाने के लिए लेकिन वहां में 40 पे ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये एक तरीके का ड्रीम 11 जो हम कहते हैं, ड्रीम 11 या माई सर्कल 11 फैंटेसी गेम, ऑनलाइन रमी, उसी का ये एक अवतार दूसरे फॉर्म में, स्टॉक मार्केट के फॉर्म में। और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सेबी ने कहा है कि पिछले 1.5 से 2 सालों में 95% जो लोग इस मार्केट में आए हैं वो लॉस कमा के ही बाहर निकले हैं। 1 लाख करोड़ रुपए का लॉस कमा चुके हैं लोग इंडिया के अंदर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे। इसीलिए सरकार कह रही है कि आप इस मार्केट के अंदर मत जाइए, आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के फॉर्म में जाइए, आप सट्टा बाजारी जो है वो कम कीजिए। हमने अभी देखा एक फेमस ज़ेरोधा के जो फाउंडर है निखिल कामत, उन्होंने कल ही लिखा था कि हमारी तो ब्रोकरेज कंपनी है, हम तो चाहते हैं एसटीटी कम हो, लेकिन सरकार ने एक तरीके से इन्वेस्टर्स के लिए सोच के करा है कि लोगों का पैसा ना जाए। जैसे ऑनलाइन बेटिंग और गेमिंग को भी बैन कर दिया गया क्योंकि लोग कहीं ना कहीं ना समझ में पैसा वहां गवा रहे थे। ये एसटीटी के पीछे लॉजिक क्या हो सकता है इसको चेंज करने का? देखिए, गैम्बलिंग जो है वो बड़ा इंट्रिंसिक है हमारे ह्यूमन नेचर के अंदर। अगर मैं बोलूं तो गैम्बल करता है, हर कोई गैम्बल कर रहा है आज की डेट में इंडिया में। जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट है वो गैम्बल कर रहा है कि मैं 6 अटेम्प्ट में शायद से आईएएस बन जाऊंगा। तो गैम्बल करना जो है वो इंट्रिंसिक है हमारे नेचर के अंदर, बट उसको आपको कर्व करना है। क्या देश को आज की डेट में ये पैसा सिक्योर रखना है कि आज की डेट में उसको गैम्बल करना है? इसमें एक और चीज हुई है, बजट के अंदर जो बात हुई है वो है कि सरकार कह रही है कि हम एक कमेटी बिठाएंगे बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, जिसमें हम बोलेंगे कि जो मैं बैंक्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाता हूं उस पे क्या टैक्स होना चाहिए, क्या वो टैक्स कम होना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में अगर आप इक्विटी में, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको सिर्फ 12.5% या 20% आपको टैक्स लगता है,
और अगर आप अपना डिपॉजिट करते हैं और उसको वापस निकालते हैं तो आपको अपने इनकम टैक्स के रिटर्न आपके इनकम टैक्स के रेट पे करना पड़ता है, तो वहां इक्विटी नहीं, इसीलिए सारे के सारे बैंक्स जो है वो उनका डिपॉजिट जो है वो कम हो रहे हैं। इसीलिए बैंक्स, अब सरकार ये भी सोच रही है कि क्या हमें अपने डिपॉजिट्स का जब रिटर्न आता है तो उसके ऊपर क्या टैक्स कम करना चाहिए। मतलब यहाँ पर ये है कि हम बैंक इसी हिसाब से काम करते हैं कि हम वहाँ पैसा सेविंग्स के लिए डालते हैं और बैंक उस पैसे को लोन के जरिए लोगों में देते हैं, तो बैंक के पास जब सेविंग्स ही कम आएंगी क्योंकि लोग शेयर मार्केट और इन सब की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो लोन देने के पैसे में भी बैंक्स को कमी हो सकती है। बिल्कुल, यही एक मेजर प्रॉब्लम है। डिपॉजिट इसको बोलते हैं, डिपॉजिट क्रिएशन जो है और जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है, यहां पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इंडिया में, स्पेशली बैंक्स को लेकर। तो अगर हम एक रिटेल इन्वेस्टर्स के हिसाब से देखते हैं, लास्ट पॉइंट मेरा प्रश्न यही होगा आपसे कि अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैंने अपना डीमैट अकाउंट खोला और मैंने शेयर खरीदा बेचा, उस पे एसटीटी नहीं है, एसटीटी किस चीज पर है एग्जैक्टली? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ऊपर एसटीटी है, बट एसटीटी वैसे भी रहता है, बट सरकार का ये फोकस है कि, और अगर आप इन्वेस्टर हैं, निवेशक हैं, तो मैं कहूंगा कि मार्केट चाहे पिछले 1 साल में भी गिरी है, बट अगर आज भी अगर आप अपने स्टॉक्स केयरफुली पिक करें, अच्छी ग्रोथ वाली कंपनीज में पिक करें, लार्ज कैपिटल वाली कंपनीज में, लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें, तो भी आप पैसा बना सकते हैं। मतलब एसटीटी तो है ही शेयर मार्केट में भी, मैं जो कहना चेंजेस हैं चाहूंगी वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, जैसा कि आपने समझा, एक बहुत बड़ा डिसीजन जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन में डायरेक्ट टैक्स, एसटीटी एक डायरेक्ट टैक्स है। ओवरऑल बजट में इनडायरेक्ट टैक्सेशन को लेके बहुत आया था, डायरेक्ट टैक्स में जो बड़ी खबर वो पर्सनल टैक्सेशन को लेके नहीं, एसटीटी को लेकर थी। आपने अभी समझा उसका क्या मतलब है। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं हमें कमेंट्स में बताइए, हम उनका जवाब देने की जरूर कोशिश करेंगे। बने रहिए ललन टॉप पर।